फैटी लीवर एक आम समस्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है? सबसे पहले ये हमारे दर्शकों को बताएं। जी, देखिए फैटी लिवर आजकल के जीवन में जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। फैटी लिवर बेसिकली खान पान से रिलेटेड है, दूसरा हमारे रहन सहन से रिलेटेड है। रहन सहन का मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आलसी जीवन। आलसी का मतलब हो गया हमें हमारी नौकरियां भी आजकल वैसी हो गई हैं कि हमें चेयर पे लंबे समय तक बैठे रहना है, कोई घूमना टहलना नहीं, चलने फिरने का कोई काम नहीं, बस पेन चलाना है। तो सबसे ज़्यादा प्रोन तो हम ही लोग होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा टाइम सेडेंट्री होते हैं उनको फैटी लिवर की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा कारण होता है कि हमारा खान पान, जो बहुत ही फैटी डाइट लेते हैं मार्केट की चीज़ें, जैसे कि हाई फैट डाइट हो गया। हाई फैट में आपका बर्गर, पिज़्ज़ा, चीज़ वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा शरीर में फ़ैट जाता है। अगर शरीर को फ़ैट की ज़रूरत नहीं है उस फैट की, तो वो लिवर में जमा कर लेता है, और वही लिवर में जब फैट जमा हो जाता है तो उसको फैटी लिवर बोला जाता है। फैटी लिवर के कई सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आपको पेट में हल्का भारी भारी सा लग सकता है, दाहिने साइड में, पेट के दाहिने साइड में ऊपर की तरफ पेट में भारीपन हो सकता है, हल्का दर्द हो सकता है, भूख कम लगने की समस्या हो सकती है, किसी काम में मन नहीं लगने की समस्या, चिड़चिड़ापन की समस्या, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। फैटी लिवर के कारण में अगर हम जाएं तो एक और कारण होता है अल्कोहलिक होना। अल्कोहल का अगर सेवन हम लोग ज़्यादा करते हैं तो उसमें भी फैटी लिवर की समस्या आती है। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर एक अलग टोटल एंटिटी है जिसमें कई तरह की समस्याएं आगे चल के आ सकती हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ अल्कोहलिक फैटी लिवर हो जाता है, फिर उसमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है जिसमें जॉन्डिस की समस्या आती है, उसमें वो बहुत ही ख़राब कंडीशन होता है जिसमें मरीज़ की जान जाने तक की समस्या है। उसके आगे जो आता है फिर लिवर सिरोसिस का लक्षण आ जाता है। तो ये सारे लक्षण आपको फैटी लिवर से आगे चल के हो सकते हैं। दूसरा समस्या जो बात हो रही थी हमारी कि अगर किसी को मोटापा है या फिर कोई दुबला आदमी है उसमें भी फैटी लिवर हो सकता है क्या? तो फैटी लिवर की समस्या मोटे लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है। डेफिनेटली ये पतले लोगों में, दुबले लोगों में भी हो सकती है, और उसका कारण होता है हमारा खान पान। कई लोग होते हैं जो खाते ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी दुबले होते हैं। उनका एक कारण होता है वो एक्टिव ज़्यादा होते हैं, जो पचा लेते हैं। लेकिन अगर उनको भी उस फैट की ज़रूरत नहीं है, वो शरीर में एक्सेस है, तो वो लिवर में जाके जमा हो जाएगा और उसकी वजह से फैटी लिवर की समस्या आएगी। तो खान पान लिमिट में रहना चाहिए, आपका एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। फैटी लिवर से आजकल सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो लिवर सिरोसिस की समस्या आ रही है। आगे चल के ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में जाता है, फिर लास्ट में ये लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार लिवर सिरोसिस हो गई फिर उसका रिवर्सल नहीं होता है। एक बार लिवर का सिरोसिस हो गया इसका मतलब लिवर परमानेंटली डैमेज हो गया। तो अगर आप लिवर सिरोसिस के लक्षण आने शुरू होते हैं जिनमें आपका पेट में पानी जमा होना, खून की उल्टियाँ होने शुरू हो जाती हैं, जॉन्डिस होता है, काला पखाना हो जाता है, इस तरह की समस्या आती है, तो आप समझ लें कि ये लिवर सिरोसिस के गंभीर लक्षण हैं और आपको इमीडिएटली किसी डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें फैटी लिवर से के इलाज की, तो फैटी लिवर से इलाज का जो उपाय है वो आपके कारणों में ही छुपा हुआ है। अगर आप अपना रहन सहन सुधार लेते हैं, अगर आप डेली एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, खान पान को सही कर लेते हैं, फैटी डाइट कम लेते हैं, फाइबर डाइट ज़्यादा लेते हैं, तो फैटी लिवर की समस्या ग्रेजुअली रिग्रेस कर जाती है। आजकल कई दवाइयाँ भी आ गई हैं फैटी लिवर के लिए जो ज़रूरत के हिसाब से मरीजों को दी जाती हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, जो किस जांच से पता चलेगा कि लीवर फैटी है नहीं है? जी, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। कुछ दर्शक लिखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, जो कौन सा जांच करवाएं ताकि पता चल जाए कि मुझे फैटी लिवर है। देखिए, जो सबसे आसान और सबसे कॉमन जांच है वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड अगर पेट का कराया जाए, लिवर का कराया जाए, तो आपको फैटी लिवर की समस्या आसानी से पता चल जाती है। उसके बाद होता है कि ये फैटी लिवर की समस्या कितनी गंभीर है, उसकी जांचें अलग होती हैं। जैसे कुछ खून के टेस्ट हुए जिसमें आपका SGPT का लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, ये पता चलना है। दूसरा आता है एक फाइब्रोस्कैन टेस्ट होता है। उस फाइब्रोस्कैन से फैटी लिवर किस लेवल तक गया हुआ है, आपको लिवर सिरोसिस के लक्षण आने की संभावना है कि नहीं, सिरोसिस ऑफ लिवर के कितने चांसेस हैं, ये पता चलने का संभावना बढ़ जाता है। तो आमतौर पर अगर हमको टेस्ट कराना है तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके बाद फाइब्रोस्कैन का टेस्ट आता है। जब स्टार्टिंग में जब पेशेंट आते हैं तो आप किस तरह की दवा चलाते हैं, मतलब शुरुआती दौर में? फिर बाद में लीवर सिरोसिस होता है, उसका अलग इलाज होता होगा, लेकिन स्टार्टिंग फेज में क्या कौन सी दवा देते हैं?
देखिए कई तरह की दवाइयाँ आ गई हैं आजकल फैटी लिवर के लिए। उसमें कुछ तो ऐसी दवाइयाँ हैं जो शुगर के मरीजों को भी चलती हैं और उससे भी फैटी लिवर पे असर पड़ता है। तो मेटफॉर्मिन एक दवाई होती है, वो हम लोग चलाते हैं। दूसरा होता है आपका विटामिन ई की दवाइयाँ आती हैं, वो हम लोग देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती हैं, वो चलाई जाती हैं। पायोग्लिटाजोन एक दवाई है, सैरोग्लिटाजार है, ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हम लोग चलाते हैं और उससे लिवर सिरोसिस पे फैटी लिवर पे असर आता है। नई दवाइयों में आजकल एक ओबेटिकोलिक एसिड करके एक दवाई आई है, उसका भी असर देखा गया है कि बहुत अच्छा है फैटी लिवर पे, स्पेशली जिसमें उसके साथ SGPT भी बढ़ा हुआ है, तब उसको चलाने का इंडिकेशन बनता है।